अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ फरमानुल्लाह खान। आज का हमारा यूनिट है कम्युनिकेशन, जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का 4th यूनिट है। तो आज इस यूनिट में जो है हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के बारे में जो है सब कुछ पढ़ेंगे। और इसके साथ हम एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे कि इस यूनिट में हमारे पास कौन कौन से एमसीक्यू जो हैं वो फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे वीडियोज़ को, क्योंकि व्यूअर ज़्यादा होते हैं लेकिन लाइक्स कम होते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करें। आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं: डिफाइन कम्युनिकेशन, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस, वे ऑफ कम्युनिकेशन, टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब फैक्टर्स दैट फैसिलिटेट एंड इंटरफेयर विद द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डिफाइन वे टू रिस्पॉन्ड थेराप्यूटिकली, आइडेंटिफाई नॉन थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स एंड डिस्कस द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो आज के इस यूनिट में हम ये सब ऑब्जेक्टिव जो हैं ये कवर करेंगे। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज रिगार्डेड एज अ टू वे प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस एंड इंफॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन हमारे पास टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस मतलब कि कम्युनिकेशन में हमारे पास एक सोर्स होता है, सेंडर होता है जो कोई बात करता है, कोई आइडिया देता है, कोई इंफॉर्मेशन देता है, कोई नॉलेज देता है, और दूसरा रिसीवर होते हैं। तो ये हमारे पास टू वे प्रोसेस हैं। इसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ख्यालात का, फीलिंग्स, एजुकेशन, नॉलेज, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ की एक्सचेंज होती हैं इसमें। और इस चीज़ का पर्पस क्या होता है, ये किस लिए होते हैं कि इसमें हमारे पास टू इंक्रीज़ नॉलेज, के हमारे पास नॉलेज इंक्रीज़ हो जाए। कि अगर हम जो है एक टीचर कम्युनिकेट करता है स्टूडेंट के साथ तो स्टूडेंट के नॉलेज में जो है इजाफा आ जाता है। टू चेंज एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड। हाँ, कम्युनिकेशन में क्या होते हैं, जो हमारा एग्जिस्टिंग बिहेवियर है उसमें चेंजेस आते हैं, या तो पॉजिटिव चेंजेस आ जाते हैं या नेगेटिव चेंजेस आते हैं। तो इसमें हमारे एटीट्यूड में, हमारे बिहेवियर में, उसके पैटर्न, जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। टू एक्वायर न्यू स्किल, और ये इसमें न्यू स्किल्स भी एक्वायर होते हैं कि हम जो है किस तरह अपनी स्किल्स में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अपनी स्किल्स जो है उसमें नए नए स्किल्स हमारे पास कम्युनिकेशन में आते हैं। इसके पर्पस क्या है? कम्युनिकेशन के दो मेन पर्पस हैं। एक हमारे पास पर्पस है टू इन्फ्लुएंस अदर, कि लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए, लोगों को जो है आप मींस कम्युनिकेट, अगर एक चीज़ हम कम्युनिकेट करते हैं, अगर एक नर्स जो है वो कम्युनिकेट करती है स्टूडेंट पेशेंट्स के साथ, तो वो इन्फ्लुएंस करती है उनको। किस तरह कि वो जो है टाइम पे मेडिसिन ले, अपने हाइजीन का ख्याल रखे, ट्रीटमेंट जो है उसमें जो है काम करे, एक्सरसाइज वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें, तो आप उसको इन्फ्लुएंस करेंगे वो काम करने के लिए। वो स्पेसिफिक टास्क जो देते हैं आप उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। दूसरा, टू गेन इंफॉर्मेशन, और कम्युनिकेशन इसलिए होते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाए, जो नॉलेज हम प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई हेल्थ केयर प्रोवाइड कम्युनिकेट होता है अपने पेशेंट से, तो क्या होता है कि उसके इंफॉर्मेशन में जो है ज़्यादा मीन्स वो इन्फॉर्मेशन गेन कर ले पेशेंट। किस तरह कि अगर डायबिटीज़ वाला पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको जो है कम्युनिकेट किया जाता है, हेल्थ केयर उसको कम्युनिकेट करते हैं, तो उसके इन्फॉर्मेशन में इंक्रीज़ आ जाता है, वो इन्फॉर्मेशन गेन करता है। किस तरह इन्फॉर्मेशन, कि उसे पता चल जाता है कि डायबिटीज़ किस वजह से हुआ है, डायबिटीज़ कौन कौन से डाइट के साथ डायबिटीज़ इंक्रीज़ होगा, किसके साथ डायबिटीज़ नॉर्मल होगा, मैंने क्या क्या करना है। तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अपनी डिजीज़ और अपने हेल्थ बारे में। तो ये दो मेन पर्पस हमारे पास है। तो एमसीक्यूज़ में ये आपके पास आ सकता है कि मेन पर्पस जो हमारे पास कम्युनिकेशन के क्या होते हैं, कि उस आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर ले और दूसरे जो हैं उसमें इंफॉर्मेशन हासिल करें। तो इसमें आपको भी इंफॉर्मेशन, जो सोर्स होता है उसको भी इंफॉर्मेशन होती है, और जो रिसीवर होते हैं उसको भी इंफॉर्मेशन गेन करता है। कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? एक हमारे पास जो होता है सोर्स, सेंडर, जो कम्युनिकेटर होते हैं, या सोर्स होता है जो कम्युनिकेशन करता है, जो कोई इंफॉर्मेशन, कोई आइडिया, कोई जो है कोई बात जो है वो कहता है, वो सेंड करता है, या वो एज अ सोर्स जो है वो उसको प्रोवाइड करता है किसी को, तो वो सेंडर हो गया। दूसरा, रिसीवर, ऑडियंस, जो जिसके साथ आप कम्युनिकेट करते हैं, जो आपकी बात सुनते हैं, आपसे कोई इन्फॉर्मेशन सुनते हैं, तो वो रिसीवर बन गए। मैसेज, जो चीज़ आप कन्वे करना चाहते हैं तो वो हमारे पास मैसेज हो गया। चैनल, किस चैनल के थ्रू,
और फीडबैक इफेक्ट क्या हो, आपकी कम्युनिकेशन का पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट। तो ये हमारे पास कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन है, एक एक करके हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। इंतहाई सिंपल सा यूनिट है, इसमें कोई मुश्किल बात इतनी नहीं है। कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास पहला है सेंडर। अ सेंडर इज अ पर्सन हु इनकोड एंड सेंड द मैसेज टू एक्सपेक्टेड रिसीवर थ्रू अ एप्रोप्रिएट चैनल। सेंडर वो होता है कि कोई इंफॉर्मेशन, कोई आइडिया, कोई मैसेज, कोई भी जो है बात वो क्या करता है कि वो अपने रिसीवर को वो चीज़ कहता है, वो उस तक कन्वे करता है एक प्रॉपर चैनल के ज़रिए, तो वो सेंडर हो गया। मिसाल के तौर पे अब मैं ये लेक्चर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो है मैं सेंडर हो गया, मैं सोर्स हो गया, और मैं आप रिसीवर कौन हो गए, स्टूडेंट्स हो गए। स्टूडेंट जो है वो रिसीवर हो गए। वो एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स कौन से हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो होंगे वो इसको सुनेंगे, तो वो एक्सपेक्टेड जो है वो रिसीवर हो गए। अप्रोप्रिएट चैनल क्या था, मेरा लॉकडाउन में जो है अप्रोप्रिएट चैनल क्या है कि उसको यूट्यूब के ज़रिए ऑनलाइन जो है मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वीडियो के फॉर्म में, तो ये अप्रोप्रिएट चैनल। तो सेंडर कौन हुआ, मैं सेंडर हुआ, यहाँ पे जो आपको क्लियर हो चुका होगा। अ सेंडर इज द सोर्स ऑफ द मैसेज दैट इज जनरेटेड टू बी डिलीवर्ड टू द रिसीवर आफ्टर अप्रोप्रिएट स्टिमुलस फ्रॉम द रेफरेंट। क्या हुआ कि आप लोगों की तरफ से स्टिमुलस आ गया कि हमें जो है फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स चाहिए, या इस तरह कोई स्टिमुलस है कि मैंने ये चीज़ पढ़नी है, तो स्टिमुलस आ गया, तो अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सेंडर हो गया और अप्रोप्रिएट चैनल के ज़रिए। तो सेंडर वो होता है कि वो सोर्स होता है इंफॉर्मेशन का, कि नॉलेज का, कोई बात का, तो वो हमारे पास सेंडर कहलाता है। इसके बाद हमारे पास मैसेज। सेंडर कौन सा मैसेज कन्वे कर रहा है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, तो वो मैसेज हमारे पास। द मैसेज इज द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मे कंटेन वर्बल, नॉन वर्बल और सिंबॉलिक लैंग्वेज। कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारे पास मैसेज कहलाता है, कि मैं अब फिर भी आप लोग को अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं जो आपको चीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो ये लेक्चर, ये स्लाइड्स, ये राइटिंग, ये जो चीज़ें, ये कंटेंट, ये हमारे पास मैसेज हैं। तो ये वर्बल भी हो सकते हैं जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, नॉन वर्बल भी हो सकते हैं कि रिटन फॉर्म में है, सिंबॉलिक भी हो सकते हैं, इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, जिस तरह हमारे पास जो है मेडिकल सिंबल हो गए, जिस तरह हमारे पास इंजेक्शंस के लिए सिंबल। तो मैसेज है वो सिंबॉलिकल में हो, मैसेज जो है वो वर्बल में हो, नॉन वर्बल में हो, या हमारे पास ट्रैफिक वगैरह, जो ट्रैफिक के इशारे वगैरह जो चीज़ें हैं, तो ये सब सिंबल है ना। तो आप जो चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं वो कंटेंट आपके पास मैसेज कहलाता है। परसेप्शन एंड पर्सनल फैक्टर्स ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर में समटाइम डिस्टॉर्ट दिस एलिमेंट एंड इंटेंडेड आउटकम ऑफ कम्युनिकेशन में नॉट बी अचीव्ड। अच्छा, आपके पास मैसेज या कंटेंट इंतहाई इम्पोर्टेंट है, कि अगर आप कोई इस तरह कंटेंट कम्युनिकेट कर रहे हैं कि या तो वो इलीगल हैं, या इस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं कि उसमें कोई रिसीवर दिलचस्पी नहीं ले रहे, या उसके कंटेंट से बाहर है, तो वो क्यों कि वो आपके पास जो है तवज्जो हासिल करने के बजाय आपके पास वो उस मैसेज में वो अच्छी तरह से कन्वे नहीं होगा। तो कंटेंट आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो अप्रोप्रिएट होगा हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल द सेम मैसेज में बी कम्युनिकेटेड और परसीव्ड डिफरेंटली बाई टू इंडिविजुअल। हाँ, इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है कि कुछ इंडिविजुअल एक मैसेज एक अच्छे तरीके से जो है ट्रांसफ़र करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कोई अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। किसका लैंग्वेज में फ़र्क होते हैं, कोई अप्रोप्रिएट वेट ऑफ चैनल नहीं होता, तो मैसेज कंटेंट जो है वो हमारे पास इन चीज़ों से इफ़ेक्ट होते हैं। इसके बाद चैनल पे आते हैं। अ चैनल इज अ मीडियम थ्रू विच अ मैसेज इज सेंट और रिसीव्ड बिटवीन टू और मोर पीपल। कि सोर्स हमारे पास मैसेज जो है वो कन्वे कर रहा है और रिसीवर उसको रिसीव कर रहे हैं, तो इसके लिए एक अप्रोप्रिएट चैनल होना चाहिए कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान अगर कम्युनिकेशन होती है तो वो अप्रोप्रिएट चैनल के ज़रिए, वो फ्रंट टू फ्रंट, फेस टू फेस वो कम्युनिकेशन हो रही है, या वो कम्युनिकेशन मैसेज के थ्रू होती हैं, वो कम्युनिकेशन वॉइस मैसेज के थ्रू, वीडियो कॉल के ज़रिए, कॉल के ज़रिए, रिटन फॉर्म में, तो ये हमारे पास चैनल कहलाता है। Several channels can be used to send or receive the message like seeing, hearing, touching, smelling and tasting। तो ये हमारे पास चैनल हो गए कि आप देख कर किसी को कम्युनिकेट कर लेते हैं, सुनकर, कोई टच करके, जो थेरेप्यूटिक टच हमारे पास होते हैं, और स्मेलिंग के ज़रिए आप कम्युनिकेट करते हैं कि जो है स्मेल के ज़रिए आपको पता चल जाए ये क्या चीज़ है, ये वो चीज़ है, तो आप इसके ज़रिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। किस तरह कि अगर आपको कोई कहे कि आप ये चीज़ देख ले,
कि ये ख़राब हो गई या नहीं हो गई, तो थ्रू स्मेल के ज़रिए आपको पता चल सकते हैं। तो आप कम्युनिकेट कर ले कि हाँ ये चीज़ जो है ये नहीं सही है, ये ख़राब नहीं हुई, ये ख़राब हो गई है, तो ये स्मेलिंग के ज़रिए टेस्टिंग के ज़रिए भी कम्युनिकेट कर लेते हैं कि ये चीज़ कड़वा है, कड़वा नहीं है, मीठा है, सख्त है, स्पाइसी है, सिंपल है, नॉर्मल है। तो ये सब जो है आप टेस्ट के ज़रिए जो है इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये चैनल हो गया। वाइल सेलेक्टिंग चैनल ऑफ कम्युनिकेशन सेवरल फैक्टर मस्ट बी कंसिडर्ड: अवेलेबिलिटी ऑफ चैनल, पर्पस, सुटेबिलिटी, टाइप्स ऑफ रिसीवर, टाइप ऑफ मैसेज, प्रेफरेंस ऑफ सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द सेंडर, कॉस्ट एक्सेट्रा। आप जो भी चैनल सेलेक्ट करें उससे पहले आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखेंगे। पहली चीज़ क्या है कि आपके पास रिसीवर कौन से हैं। अगर रिसीवर के पास नेट नहीं है और आपने जो है इंटरनेट के ज़रिए मैसेज सेंड कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी। आप जो है रिसीवर को किस टाइप के, वो उसके पास इंटरनेट है तो वो इंटरनेट यूज़ करना जानते या नहीं जानते। वो जो हैं उसके पास जो है इंटरनेट वगैरह की सहूलत हैं, लेकिन वो पैसे नहीं है कि वो अपने लिए MBs वगैरह कर ले। कोई फ़ीमेल है तो फीमेल जो है वो फेस नहीं दिखा सकती, या उस तरह जो है फेस वगैरह की प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पर पर्दा वगैरह हैं जो मुसलमानों में हमारे पास होता है, तो वो आप इस तरह वे इस्तेमाल नहीं करेंगे कि आपके पास रिसीवर जो है उसके लिए अफोर्डेबल ना हो। तो चैनल जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंस रखता है कोई मैसेज कम्युनिकेशन में। क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल, तो क्लिक चैनल में हमारे पास क्लासिफिकेशन यहाँ पे हो गई। विजुअल चैनल हो गया कि फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, पोस्टर, गेस्चर, पिक्चर, रिटन वर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल, मास मीडिया एक्सेट्रा। कोई हमारे पास विजुअल चैनल हो गए कि थ्रू फेस एक्सप्रेशन से, फेस एक्सप्रेशन के ज़रिए किस तरह की कम्युनिकेशन करते हैं कि आप जो हैं गुस्सा है तो आप फेस एक्सप्रेशन से दूसरों को पता चल जाता है कि ये गुस्सा है, तो ये फेस एक्सप्रेशन ने आपने कम्युनिकेट कर लिया कि ये पर्सन गुस्सा है। आप फेशियल एक्सप्रेशन से ये कम्युनिकेट कर सकते हैं कि येस आई एम सेटिस्फाई, आई एम नॉट सेटिस्फाई, येस आई एम एग्री, नॉट एग्री, गुस्सा, स्माइलिंग, ये सब को जो है फेशियल एक्सप्रेशन। बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए ये कि अगर आप थकावट फील करते हैं तो आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। आप जो है बॉडी लैंग्वेज से किसी पर्सन से हैं कम्युनिकेट कर सकता है आपके मैसेज वगैरह को। ऑडिटरी चैनल हमारे पास होते हैं, स्पोकन वर्ड्स हो गए, साउंड्स, टेलीफोन्स कम्युनिकेशन। टेक्टाइल चैनल हो गए कि टच वगैरह, टच सेंसेशन से थेराप्यूटिक टच वगैरह हमारे पास होते हैं। किस तरह कि अगर आप जो हैं किसी पर्सन को मीन्स कम्युनिकेट अगर करते हैं कि अगर आप किसी को शाबाशी देते हैं तो पीठ पे तपी होती हैं कि तपकपी होती है, कौन सी होती हैं, तो आप फीट शेक करते, किसी के साथ हैंड शेक कर ले, किसी को जो है शाबाश वगैरह दे दे, तो आप जो है टच वगैरह यूज़ करते हैं। तो इसके ज़रिए भी आपके पास एक कम्युनिकेशन जो है वो चैनल कम्युनिकेशन जो है मैसेज कम्युनिकेट हो जाता है। कंबाइंड चैनल भी होते हैं जिसमें आप जो है फिजिकल अपीयरेंस आप यूज़ करते हैं, ऑडिटरी वगैरह सब चीज़ यूज़ करते हैं, आप बॉडी लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, रिटन स्पोकन वगैरह सब चीज़ें आप यूज़ करते हैं। रिसीवर हमारे पास, रिसीवर कौन से है? रिसीवर इज एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंटेंडेड टू रिसीव, डिकोड एंड इंटरप्रेट द मैसेज सेंड बाय सेंडर सोर्स ऑफ मैसेज। तो रिसीवर वो होते हैं कि जो हमारे पास मैसेज को रिसीव करते हैं, जिसके लिए हमारे पास कम्युनिकेशन करते हैं कि वो मैसेज हमारे पास जो है वो डिलीवर उस पर्सन को हो जाए। रिसीवर इज आल्सो नोन एज डिकोडर। तो MCQs के लिए आप याद कर ले कि अगर कि कभी भी आपके पास डिकोडर का वर्ड यूज़ होगा तो वो भी रिसीवर कहलाएगा। सही है। ही इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव एबिलिटी एंड स्किल टू रिसीव, डिकोड एंड इंटरप्रेट द मैसेज। अगर आप कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो मैसेज सेंड कर रहा हूँ तो रिसीवर इसको समझेगा, ये अप्रोप्रिएट होगा उस पर्सन के लिए, उसको समझेगा, उसको जो है डिकोड कर सकेगा, इंटरप्रेट कर सकेगा, उसको अप्लाई कर सकेगा। तो आप जो है इस तरह का रिसीवर आपके पास होना चाहिए, रिसीवर की ये एबिलिटी होनी चाहिए। फीडबैक इज रिटर्न मैसेज सेंड बाय द रिसीवर टू द सेंडर। फीडबैक क्या होते हैं? फीडबैक हमारे पास रिजल्ट होता है कि अगर कोई सेंडर एक मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है कोई रिसीवर को, तो रिसीवर उसको फीडबैक देते हैं कि येस, ओके, आई एग्री, आई सेटिस्फाई, आई नो, आई अंडरस्टैंड।
तो ये फीडबैक उसे देगा रिसीवर कि हाँ मैं आपकी बात को समझ गया, आपका चैनल अप्रोप्रिएट है, मुझे अच्छी तरह समझ आ गई। तो ये फीडबैक होते हैं जो कि रिसीवर सेंडर को देता है। इट इज़ मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस एज इट शो दैट द रिसीवर हैज़ अंडरस्टूड एंड प्राइमरी मैसेज सेंड बाय द सेंडर एंड द कम्युनिकेटर प्रोसेस इज नाउ कंसिडर्ड कंप्लीट। तो फीडबैक अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो आपको पता चल जाता है कि रिसीवर ने मेरे मैसेज को जो है वो मेरे बात उसको कम्युनिकेट हो गई, वो उसको जो है बात की अच्छी तरीके से जो है समझ आ गई। तो आप जो है फिर इस तरह वो फीडबैक जो है आपको ये इंपॉर्टेंस देता है। अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन मस्ट बी अ टू वे प्रोसेस वेयर द सेंडर सेंड द मैसेज एंड रिसीवर फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर एंड रिसीव फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर। दिस फीडबैक कुड बी वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो अच्छी कम्युनिकेशन होती ये है कि आप अगर कोई मैसेज कन्वे कर दें तो उसके बाद जो है आपको फीडबैक भी मिल जाए ताकि आप जो है सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ मैं जो चीज़ कन्वे कर रहा था वो कन्वे हो चुकी है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, हमारे पास कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं। इसमें वन वे कम्युनिकेशन, टू वे, वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, विजुअल कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं। तो एमसीक्यूज में इससे आपके पास कोई भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन के टाइप्स मेरे पास कौन कौन से हैं। वन वे कम्युनिकेशन, अब हम इस एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। वन वे कम्युनिकेशन, द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज वन वे फ्रॉम द कम्युनिकेटर टू द ऑडियंस। लेक्चर इन क्लासरूम, कि अगर हम कोई क्लासरूम में लेक्चर या ये जो मैं आप लोग के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो ये वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। आप अभी जो है मुझे कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं कर सकते। तो ये वन वे कम्युनिकेशन है कि एक लेक्चरर जो है वो लेक्चर जो है प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन सामने से कोई फीडबैक, कोई भी चीज़, कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा, तो ये वन वे कम्युनिकेशन है। टू वे कम्युनिकेशन, टू वे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच बोथ कम्युनिकेटर एंड ऑडियंस टेक पार्ट। लर्निंग इज एक्टिव, मोर लाइकली टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर। टू वे कम्युनिकेशन ये है कि अगर कोई लेक्चरर क्लास में लेक्चर पर दे रहे हैं तो और सामने वाले जो हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं और टीचर से जो हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं, वो कोई चीज़ रिपीटिशन करवा रहे हैं सर से, वो खुद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये हमारे पास टू वे कम्युनिकेशन हो गई कि इसमें बोथ कम्युनिकेटर और आइडियाज़ दोनों जो हैं पार्ट लेते हैं, वो हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे के साथ आइडियाज़, इंफॉर्मेशन वगैरह एक्सचेंज करते हैं। और लर्निंग इज एक्टिव, मोस्ट लाइकली टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर। और टू वे कम्युनिकेशन वो हमारे पास इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है और ये हमारे पास बिहेवियर को एक अच्छे तरीके से जो है इन्फ्लुएंस करता है। वर्बल कम्युनिकेशन, इन वर्बल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड, इट इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्सेशंस भी। वर्बल कम्युनिकेशन ये है जो कि मैं हमारे पास जो है जो कोई बोल रहा है, वर्बल कम्युनिकेशन बातचीत जो हो रही है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन जिसमें एक बोलते हैं दूसरा बोलते हैं। तो फिर वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पास जो है क्या होते हैं, वो फिर वन वे भी हो सकते हैं कि अगर कोई टीचर्स लेक्चर पर दे रहा है, या हमारे पास जो है टू वे भी हो सकते हैं अगर दो लोग आपस में एक दूसरे के सामने फेस टू फेस बातें कर रहे हैं। द वर्ड यूज वेरी एमंग इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू कल्चर, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एज एंड एजुकेशन। और ये वर्ड्स फिर हमारे पास इफेक्ट करते हैं, डिपेंड करते हैं कल्चर्स वगैरह पे, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे, क्योंकि अमीरों के दरमियान एक अलग सी बातचीत होती है, गरीब आपस में एक अलग बातचीत करते हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन। कल्चर के हवाले से जो हमारे पास हिंदू मज़हब वाले हैं, तो अगर हम जो है वो पेशेंट हिंदू मज़हब वाला अगर हमारे पास पेशेंट आता है और हम उसके पास उससे जो है गाय का गोश्त खाए इस पे के ऊपर जो अगर हम उसके साथ कन्वर्सेशन करते हैं, या कोई इस तरह कल्चर जो एक शख्स ऐसे कल्चर से ताल्लुक़ रखता है कि उसके साथ हमारे पास इस तरह बातें करेंगे कि जो उसके कल्चर में भी एक्सेप्टेबल हो। एजुकेशन पे भी डिपेंड करते हैं कि ऐसा ना हो कि अगर हम जो हैं अनएजुकेटेड पर्सन के सामने अगर हम अंग्रेज़ी में बात करें या इस तरह जो हैं हम एजुकेटेड बात करें कि उसे समझ ना आए, तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन जो है ये फजूल कम्युनिकेशन होगी, इससे रिसीवर को जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारे पास जो है वर्बल कम्युनिकेशन इस चीज़ों पर डिपेंड करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होने चाहिए। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए कि हम जो भी बात करें तो वो सिंपल सा हो कि सामने वाले को जो कन्फ्यूजन ना हो, वो आसानी से समझ ले। क्लैरिटी, हम जो भी बात करें तो वो क्लियर हो, ऐसा ना हो कि उसमें जो है सस्पेंशन में अगर कोई डाले, मीन्स क्लियर हो कि अगर हम किसी को कहे कि आप ये काम कर लो तो हम क्लियरली बात करें कि आप ये करो वो करो,
ये मत करो, तो क्लियर कट हमारे पास जो बात होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कोई बात करें और उसके बावजूद भी जो सामने वाले को उसमें कन्फ्यूजन हो और उसको समझ में ना आए। नहीं, बात जितनी भी क्लियर होगी उतनी अच्छे तरीके से इफेक्टिवली वो कम्युनिकेट होगी। टाइमिंग एंड रिलेवेंस, टाइमिंग एंड रिलेवेंस हो, ऐसा ना हो कि हम एग्ज़ाम की बात पर्सन को कर रहे हैं एग्ज़ाम गुजरने के बाद। नहीं, हर चीज़ का अपना टाइम होता है, तो टाइमली अगर आप किसी को कम्युनिकेट करें और रेलेवेंस हो, हालात के मद्देनज़र हो। ऐसा ना हो कि हमारे पास जो है हम किसी को ईद के बारे में कम्युनिकेट करते हैं क्या कि ईद गुजर चुका है, हम किसी को जो है कम्युनिकेट करते हैं एग्ज़ाम के बारे में क्या कि एग्ज़ाम नहीं, ये हॉलीडेज़ हैं, अगर किसी को नहीं। रिलेवेंस, टाइम और सिचुएशन रिलेवेंस अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो हमारे पास वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। एडाप्टेबिलिटी, स्पोकन मैसेज नीड टू अल्टर इन अकॉर्डेंस विद दी, कि आप जो हैं एडाप्टेबल हो, कि अगर आप कोई बात कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो आपका एक अलग अंदाज होगा, लेकिन बड़े के साथ अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपका एक अलग अंदाज होगा। तो आपके बिहेवियर, आपकी चीज़ जो है आप एडाप्टेबल होना चाहिए कि हालात के लिहाज से, पर्सन रिसीवर के हालात से, चैनल के हालात से, किसी भी जो है तरीके से आप एडाप्टेबल हो, आप हर चीज़ के रिलेवेंस आप एक बात कम्युनिकेट करें। क्रेडिबिलिटी आपको होनी चाहिए कि आप कोई भी बात करें तो सामने वाला और आप खुद जो है यकीन रखें कि हाँ ये बात सच है, सामने वाले को इससे फ़ायदा होगा। ऐसा ना हो कि आप फजूल बकवास वगैरह करते रहें, तो वो आपके पास जो है कम्युनिकेट तो होगी वो बात, लेकिन वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे पास MCQs में आते हैं कि इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन के लिए कौन सी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी, क्लियरिटी, टाइमिंग, एडेप्टेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी। तो ये 5 चीज़ आप याद रख लें। या तो एक चीज़ इसमें एक चीज़ वो मिस करेगा, या ऑल ऑफ दिस किसी भी चीज़ का जो है हमारे पास MCQs बना सकते वो। Non-verbal communication, communication can occur even without words. It includes whole range of body movements, posture, gesture, and facial expression. Silence is non-verbal communication. It can speak louder than words. ये हमारे पास एंड में एक बात कही है कि हमारे पास कम्युनिकेशन जो है वो नॉन वर्बल भी होते हैं, जिसमें हम कोई बात नहीं कहते, वो थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस, थ्रू गेस्चर्स। मिसाल के तौर पे अगर कोई जो है हमारा टीचर आता है एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में जो है या कोई इस तरह क्लास में आता है तो वो उसके फेस पे गुस्सा है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ कोई बात है, या हमने कोई गलती की है, या कोई और इश्यूज़ हैं। या कोई पर्सन जो है वो रिज़ल्ट उसका आ गया है तो वो खुश नज़र आ रहा है, तो आपको पता चल जाता है कि आप उसको कम्युनिकेट आपको हो जाता है कि इसका रिज़ल्ट अच्छा आया है, तो आपको कम्युनिकेट वो बात हो जाती है। अच्छा, साइलेंस जो हमारे पास है तो वो कहते हैं इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वो कहते हैं कि खामोशी में बहुत राज़ें छुपी होती हैं, कि अगर हम किसी का पर्सन को कोई बात कह देते हैं और वो खामोश हो जाता है और फेशियल एक्सप्रेशन उसके अच्छे नहीं होते, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये पर्सन हमारे इस बात से खुश नहीं है, वो कुछ कहता तो नहीं है लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। तो इस तरह हमारे पास साइलेंस जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो अगर आपके पास MCQs आते हैं कि साइलेंस कौन सा कम्युनिकेशन, तो आप ऐसा ना हो कि आप करें कि नहीं साइलेंस तो हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं है। नहीं, साइलेंस हमारे पास कम्युनिकेशन है और वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। विजुअल कम्युनिकेशन जो हमारे पास जो चीज़ें हम देखते हैं उसके ज़रिए जो हमारे पास कम्युनिकेशन होती है, जिस तरह कोई चार्ट हमने देख लिया, ये हैंड वॉशिंग वाला चार्ट जो है वो हमें पता चल जाते हैं कि हैंड वॉशिंग के कितने स्टेप्स हैं, तो वो थ्रू चार्ट के ज़रिए, ग्राफ के ज़रिए, कि अगर ग्राफ ऊपर जाता है, नीचे आता है, स्ट्रेट जाता है, पिक्टोग्राम, टेबल, मैप्स, पोस्टर, तो ये सब चीज़ें जो हमारे पास ये विजुअल कम्युनिकेशन है कि ये देखकर हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ हमें कौन सी बात कम्युनिकेट कर रही हैं। टेलीकम्युनिकेशन हमारे पास टेलीफोन, मल्टीमीडिया, इंस्ट्रूमेंट, सैटेलाइट, मोबाइल, इस चीज़ के ज़रिए जो हमारे पास कम्युनिकेशन होती हैं तो वो टेलीकम्युनिकेशन, या इंटरनेट के ज़रिए जो न्यूज़ वगैरह होते हैं, तो ये सब हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन में आते हैं। अब हमारे पास लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन में इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ट्रांसपर्सनल, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन। तो अगर आपके पास MCQs आते हैं कि लेवल ऑफ कम्युनिकेशन कौन से हैं, तो वर्बल, नॉन वर्बल, ये लेवल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास ये हैं जो इस स्लाइड में दिए हैं, सही है। इसके बाद एक एक पढ़ते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जिसे हमारे पास तबलीगी हज़रात या दीनदार हज़रात मराकिबा कहते हैं, कि अगर हम खुद अपने साथ कम्युनिकेट करें
कि मुस्लिम्स को ये बात कही जाती है कि जब आप रात को सोए तो आप जो है ख़ुद अपने साथ कम्युनिकेट करें कि मैंने पूरे दिन में कितने गुनाहें की, कितने गलत काम किए, कितने अच्छे काम किए, किन किन की हेल्प की, किस किस के साथ बुरा किया। तो ये सब जो है आप खुद अपने साथ कम्युनिकेट होते हैं, खुद को मैसेज वगैरह देते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इट आकर विद एन इंडिविजुअल, दिस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ टॉक, इनर थॉट एंड इनर डायलॉग। कि आप खुद के साथ कम्युनिकेट करें कि हाँ ये मैं काम करूँ ना करूँ, इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। दूसरा हमारे पास इंटरपर्सनल लोगों के दरमियान, it is one to one interaction between the nurse and another person that often अकर फेस टू फेस। कि अगर हम किसी पेशेंट के साथ कम्युनिकेट होते हैं, किसी जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ या किसी जो है अटेंडेंस के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेट होते हैं, उसके साथ बातें करते हैं, उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं या लेते हैं, तो ये हमारे पास इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। मीनिंगफुल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रिजल्ट इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, डिसीजन मेकिंग एंड पर्सनल ग्रोथ। और हमारे पास मीनिंगफुल इंटरवेंशन जो है वो कम्युनिकेशन कौन से होंगे कि जो हमारे पास रिजल्ट हो, जिसका नतीजा ये आए कि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है, आइडियाज़ एक्सचेंज हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो, हम जो है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, हमारे पास कोई डिसीजन वगैरह ले, तो हमारे पास ये मीनिंगफुल कम्युनिकेशन कहलाते हैं। Transpersonal communication, it occur within person spiritual domains. Many persons use prayer mediations, religious ritual to communicate with their higher power। कि अगर हम जो हैं खुद अपने स्पिरिचुअल्स या जो हैं अल्लाह के साथ, वो कहते नहीं है कि नमाज में अल्लाह के साथ बातें करना, अल्लाह से मांगना, दुआ करना, प्रेयर्स वगैरह, तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन, इसको ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, इट अकर व्हेन स्मॉल ग्रुप नंबर ऑफ पर्सन्स मीट टुगेदर, इट इज यूजुअली गोल डायरेक्टेड एंड रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप डायनामिक। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कहें कि जब हमारे पास हमारे क्लास में तो 40-50 स्टूडेंट्स होते हैं, अगर हमें कोई टास्क दिया जाए, कोई प्रेजेंटेशन वगैरह की ग्रुप प्रेजेंटेशन जिसमें 4 या 5 लोग होते हैं, तो वो हमारे पास स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, जो कि ख़ास मकसद के लिए होता है। Public communication is interaction with audience. Nurse have opportunity to speak with group of consumers about health related topics, present scholarly work to colleagues, to conference और लीड क्लासरूम डिसीजन। तो पब्लिक कम्युनिकेशन ये है कि जो है ये आप लोगों के साथ बातें कर रहा हूँ, तो ये पब्लिक कम्युनिकेशन है, क्योंकि मेरे लेक्चर जो हैं वो हर कोई सुनेगा, छोटा बड़ा हर कोई सुन सकता है। इस तरह हमारे पास कम्युनिटी में क्या होते हैं कि हम पब्लिक कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिटी पीपल को हाइजीन के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, कोई डिजीज़ के प्रिवेंशन के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, जिस चीज़ के बारे में जो है नर्स कम्युनिकेट करती है, तो हमारे पास पब्लिक कम्युनिकेशन कहलाता है। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, थेराप्यूटिक ये बातें हम ज़्यादा सुनते हैं नर्सिंग में। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन हो जिसका रिजल्ट क्या हो कि वो हमारे पास हेल्थ को इम्प्रूवमेंट लाए। इन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, the nurse direct the communication toward the patient to identify his current health problem, plan, implement and evaluation the action टेकन। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन हमारे पास वो कम्युनिकेशन होती हैं जिसमें हम पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं उसका हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, तो हम उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स उसके रिलेवेंट के मुताबिक जो है हम उसको कम्युनिकेट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर हेल्थ केयर पॉलिसीज़ को इवोल्वेट करते हैं, पर्सन को इंटरप्रेट करते हैं। तो हमारे पास थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होती है कि जिसका रिज़ल्ट क्या है, जिसका रिज़ल्ट ये हो कि उस पर्सन को हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ जाए। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स हमारे पास कौन कौन से, तो ये एक एक करके हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ कि ऑफरिंग सेल्फ, गिविंग ब्रॉड ओपनिंग, साइलेंस, एक्सप्लोरिंग, फोकसिंग, प्रोवाइडिंग जर्नल लीड्स, गिविंग इंफॉर्मेशन, रिस्टेटिंग। तो ये चीज़ें जो हैं ये हम उसको कम्युनिकेट करते हैं इन चीज़ों के ज़रिए हमारे पास थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक है। और अभी एक एक करके हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। ऑफरिंग सेल्फ, इसका पर्पस क्या होता है कि ऑफरिंग सेल्फ, मेकिंग वन सेल्फ अवेलेबल ऑन एन अनकंडीशनल बायस, इंक्रीजिंग क्लाइंट फीलिंग ऑफ सेल्फर। कि अगर हम किसके साथ कम्युनिकेशन करें तो हम खुद को उसको जो है मुहैया करें, अवेलेबल करें कि हाँ अब बोल,
मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, यहाँ ये बात मैं सुनूंगा, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये जो है इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल इसकी क्या है कि आई विल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई विल स्टे विद यू अनटिल आई विल बी हियर। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मुझे बताएं, मैं सुन रहा हूँ, आप मुझे बताएं। तो इस तरह जो है आप खुद को अगर ऑफर करते हैं तो आपके पास कम्युनिकेशन जो है वो थेराप्यूटिक होगी। दूसरा ये है रीस्टेटिंग, रिपीटिंग द मेन थॉट एक्सप्रेस बाय पेशेंट। अगर आपके पास जो है पेशेंट अपने हेल्थ के बारे में आपको हिस्ट्री देते हैं तो आप जो है उसकी बात सुन ले, तो आप उसे कहें हाँ आपने ये कहा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो मेन बातें जो उसने आपको बताई हैं तो आप उसको रीस्टेट कर रहे हैं, तो उस पेशेंट को जो है तसल्ली हो जाती है कि हाँ मैंने जो है अपना हाल पूरा बता दिया है जो है डॉक्टर को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। हाँ अब जो है डॉक्टर को पता चल गया है कि मुझे कौन सी बीमारी है, मैंने जो कहना था मैंने वो कह दिया है। तो आप उसको जो है रीस्टेट करेंगे तो उसको पता चलेगा। और क्या यहाँ पे लिखा है, ये एग्जाम्पल में क्या है कि यू से दैट योर मदर लेफ्ट यू व्हेन यू वर 5 ईयर ओल्ड। अगर हमें किसी पेशेंट ने, किसी शख्स ने हमें कहा कि जब मैं 5 साल का था तो मुझे छोड़कर चली गई या मेरी माँ फौत हो गई, तो उसने बहुत सी बातें की, ये बात भी उसने की, तो एट द एंड आप कह देते हैं कि हाँ आपने ये कहा कि आप जो है 5 साल में आपको आपकी माँ छोड़कर चली गई, तो वो कहते हैं हाँ मैंने यही बात भी की। तो उस तरह जो है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं और कम्युनिकेशन आपके पास थेराप्यूटिक हो जाती हैं। इसके बाद हमारे पास है गिविंग इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग इन अ सिंपल एंड डायरेक्ट मैनर स्पेसिफिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन द क्लाइंट में आर मैनर। गिविंग इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर आप जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप किसी को इन्फॉर्मेशन दें कि हाँ अगर आप जो है, अगर आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर या नर्स है तो आप पेशेंट को इन्फॉर्मेशन दे कि येस आपकी अगर ये डिजीज़ है तो इसकी ये साइन सिम्टम है, इसकी डायग्नोसिस ये है, ट्रीटमेंट इसकी इस तरह होगी, आपने ये करना है वो करना है। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो कम्युनिकेशन वो थेराप्यूटिक हो जाती हैं और उस पेशेंट के जो है हेल्थ में, उसकी जो है हेल्थ पे एक अच्छा असर पड़ता है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हमारे पास है कि यूर सर्जरी स्केड्यूल फॉर 11 AM टुमारो, यू विल फील अ पुलिंग सेंसेशन व्हेन द टेबल इज रिमूव्ड फ्रॉम योर एब्डामेन। I do not know the answer to that, but I will find out from Mr. King, the nurse in charge। तो कहें कि अगर आप किसी को कहते हैं कि अगर जब आपका ऑपरेशन होगा आपको एनेस्थीसिया लगेगी, तो एनेस्थीसिया में आप जो है सेंसेशन आपकी लॉस हो जाएंगी, आप जो है टाइम प्लेस पर्सन जो है उस टाइम आपको इस चीज़ का पता नहीं चलेगा, आपका ऑपरेशन इतने घंटे का होगा, आपके ट्रीटमेंट पे इतना टाइम लगेगा। तो आप ये इन्फॉर्मेशन अगर देते हैं तो ये थेराप्यूटिक में आता है। दूसरा है एक्सप्लोरिंग, डिलीविंग फर्दर इनटू अ सब्जेक्ट और एन आइडिया, कि अगर आपके पास इसकी एग्जांपल क्या है कि टेल मी मोर अबाउट दैट, वुड यू डिस्क्राइब इट मोर। अगर आप किसी से कोई बात पूछ रहे हैं या आपके पास पेशेंट जो है आपको अपना हाल दे रहा है या अपनी हिस्ट्री दे रहे हैं, तो आप जो है उससे पूछे कि अच्छा तो आप मज़ीद मुझे बता सकते हैं, आपको ये प्रॉब्लम है तो ये किस टाइम से। तो आप जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है उससे बातें करते हैं, उससे पूछते हैं और आप ख़ुद भी एक बात को जो है क्लियर कट बताते हैं। तो ये थेरेप्यूटिक में आता है। फोकसिंग क्या है कि कंसंट्रेटिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट, दिस पॉइंट सीम्स वर्थ लुकिंग एट मोर क्लोजली। ये क्या है कि अगर आपको पेशेंट हिस्ट्री दे रहा है या आपकी अपनी बीमारी के बारे में बता रहा है, वो आपको कह रहा है कि जो है मुझे एब्डोमिनल पेन होती हैं, तो आप फिर ये नहीं है कि आप उसे कहेंगे कि आपको एब्डोमिनल पेन होती है तो आप जो है कितने आपके बच्चे हैं, आप कहाँ पे पढ़ते हैं, नहीं। आप उसे अगर एब्डोमिनल पेन होती है तो आप उसे कहेंगे कि अच्छा एब्डोमिनल पेन हो रही है तो ये पेन किस टाइम होती है, कब होती हैं, एब्डोमिनल के कहाँ से कहाँ पे होती हैं, कितने टाइम के लिए होती हैं। तो ये सब जो है आप एक चीज़ पे अगर फोकस करते हैं तो वो कम्युनिकेशन जो वो थेराप्यूटिक हमारे पास होती है। यूजिंग साइलेंस भी आप यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन में बाज़ जगह पे कि आप खामोश हो जाए और वो आपको बातें बता रहे हैं, आपको हिस्ट्री दे रहे हैं अपनी, या क्या होते हैं कि अगर आपको कोई बात करे तो आप साइलेंट हो जाए, तो क्या होते हैं कि आप उस पर सोचें तो सामने वाला सेटिस्फाई हो कि हाँ मैंने जो बात की तो अभी उसको सोच रहा है, उस पर सोच रहे हैं, अब डिसीजन लेगा। तो ये जो है आपके पास साइलेंस जो है ये भी थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में हम यूज़ करते हैं। प्रोवाइडिंग जनरल लीड, यूजिंग स्टेटमेंट क्वेश्चन दैट इनकरेज दैट क्लाइंट टू बी वर्बलाइज। प्रोवाइडिंग जर्नलिस्ट कहें हैं कि आप जो है उसको इस तरह की बातें करेंगे कि आप जो उस पेशेंट को उससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी हिस्ट्री ले ले, उससे बातें पूछेंगे, हाँ तो ये ऐसा क्यों था, अब जो है इसके लिए क्या क्या होगा, जिस तरह हमारे पास पेन स्केल जो है वो यहाँ पे अच्छी तरह फिट होते हैं।
पेन स्केल क्या होते हैं कि हम पेशेंट्स को एक स्केल बता देते हैं कि अगर आपको इंतहाई ज़्यादा पेन है तो आप उनको 9 नंबर हम आपको देंगे। अगर आप जो हैं आपको थोड़ा सा पेन है तो वो 3-4 1 से लेकर 3-4-5 तक आप मुझे बता दें, तो फिर वो आपको बता देता है कि मुझे 7 या मुझे इस टाइप का पेन है, तो आप जो है उसके ज़रिए आपको पता चल जाता है। ब्रॉड ओपनिंग इनिशिएट कन्वर्सेशन इनकरेज द पेशेंट टू सेलेक्ट टॉपिक फॉर डिस्कशन। अगर आपके पास पेशेंट वगैरह आता है और वो आपको डिजीज़ के बारे में बताते हैं तो आप उसे एक टॉपिक दे दें। मिसाल के तौर पर अगर वो आपको कहते हैं कि जी मुझे बुखार है, तो आप उसे कहें अच्छा, तो अगर आपको बुखार है तो आप मुझे एक्सप्लेनेशन के साथ बता दें कि बुखार में आपके क्या क्या होते हैं। सर दर्द होती है आपको, फीवर आपको जो है टेम्परेचर आपका होता है, आपको सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, या जो है आपको पसीना आता है, आप जो है नाज़िया वोमिटिंग, तो ये सब चीज़ें उसको ब्रॉड ओपनिंग अगर आप देते हैं तो वो आपको अपना पूरा जो है मैसेज डिलीवर करेगा। तो ये थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के हमारे पास टेक्निक्स थे। अब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस, हमारे पास कौन से फैक्टर जो हैं वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। पर्सन सोशियो कल्चर बैकग्राउंड, पर्सन का सोशियो कल्चर बैकग्राउंड क्या है। अगर हमारे पास उसका कल्चर वगैरह कौन सा है तो उस कल्चर कॉन्ग्रुएंट हमारे पास उस कल्चर के मुताबिक हमने उसकी कम्युनिकेट करना है। लैंग्वेज, उसकी कौन सी लैंग्वेज, अगर हमारे पास उर्दू स्पीकर है अगर और उसके साथ हम अंग्रेज़ी या पश्तो में बात करेंगे तो कम्युनिकेशन हमारे पास सही नहीं होगी। तो लैंग्वेज का हमें ख्याल रखना चाहिए। एज का भी हमारे पास इफेक्ट, बच्चों के साथ अपनी कम्युनिकेशन होती है, बड़ों के साथ अपना तरीकाकार होता है। एजुकेशन, हमारे पास कम्युनिकेशन की एजुकेशन है या नहीं है, या सामने वाले पेश के साथ एजुकेशन है, अनएजुकेटेड है, कितना एजुकेटेड है हमारे पास। एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, कि हमारे पास कम्युनिकेशन की एबिलिटी है या नहीं है। मैं बात जो है अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। हाँ, मैं अगर कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से कर सकता हूँ तो सामने वाला मेरी बात समझेगा या नहीं समझेगा। टाइम एंड सेटिंग हमारे पास होते हैं, किस टाइम पे हमारे पास हम बात कर रहे हैं। इमोशंस एंड सेल्फ इस्टीम भी हमारे पास इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे कम्युनिकेशन को। क्यों कि अगर हमारे पास कोई शख्स जो है वो खफा हैं, वो डिप्रेस हैं, और हम जो है उसको खुशी की बात कर लें या उसको जो है हम उसको हंसाएं या उस पे मजाक करें या कोई चीज़ कोई सीरियस बात हम मजाक में करें तो वो उसे और भी बुरा लगेगा। तो हमारे पास इमोशन और सेल्फ इस्टीम ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को। नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन, नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन जिसका सामने रिसीवर के लिए कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उसमें क्या आता है कि नॉट लिसनिंग प्रॉपर्ली, अगर हम किसी की बात को अच्छे तरीके से नहीं सुनते। मिसाल के तौर पर हमारे पेशेंट आ गए हैं, वो हमें अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ये साइन सिम्टम होते हैं, ये तकलीफ होती हैं, लेकिन आप जो हैं किसी और के साथ बातें कर रहे हैं या कॉल पे बातें कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन तो होगी, आप उसकी बातें तो सुनेंगे पेशेंट की, लेकिन वो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन नहीं होगी। रिजेक्शन, रिजेक्शन ये कि आप जो हैं किसी की बात, आपको ये बात बता रहे हैं, आप जो हैं रिजेक्ट कर रहे हैं, नहीं ये बात ऐसी नहीं है, नहीं नहीं आप बकवास कर रहे हैं, नहीं नहीं आप फजूल बात कर रहे हैं, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरह भी नहीं होना चाहिए, ये कम्युनिकेशन थेरेप्यूटिक नहीं होगी। तीसरा हमारे पास है फॉल्स होप। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसे बीमारी है, आपको पता है कि ये बीमार हुआ है, ये इफेक्ट हुआ है, लेकिन आप उससे कहते हैं नहीं नहीं आपको कोई बीमारी नहीं है, आप नॉर्मल हो, नहीं, ये फिर नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन हो गई। जो आपके पास रियलिटी होगी, जो बात सही होगी, तो आपने सही बात करनी है। टू मच प्रोबिंग इनटू पर्सनल मैटर, अगर आपके पास कोई पेशेंट आ गया है, आपको कह रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप जो है उसके पर्सनल मामले में जो है प्रोबिंग करते हैं। प्रोबिंग मतलब कि हैं आप उसके बाद मामले में टांग अड़ाते हैं। किस तरह कि अगर आपको अगर कोई पेशेंट करता है, कहता है कि जो है मेरे जो है घर में जो है मेरे वो सही नहीं है, ताल्लुकात सही नहीं है, या हमारा घर का माहौल जो है डिप्रेस माहौल है, तो फिर आप उससे पूछने लगते हैं अच्छा तो आप बीवी के साथ आपका झगड़ा होते हैं, कब होते हैं आपके साथ बीवी, किस बात पे होते हैं, क्यों होता है झगड़ा, क्यों आपके साथ झगड़ा करती हैं। तो अगर आप पर्सनल मैटर में जाते हैं, प्रोबिंग करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन थेरेप्यूटिक नहीं होगी, ये नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन होगी। चेंजिंग दी सब्जेक्ट, आपको पर्सन एक बात बता रहे हैं, आप उसके सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं,
आपके पास कोई पर्सन आ गए हैं कि जी मुझे तकलीफ़ है, मुझे एब्डोमिनल पेन है, आप उसे कह दे कि ये आपका हेयर स्टाइल कैसे है, आप हेयर कहाँ से वो करते हैं, रंग करते हैं, या आपके पास आपकी गाड़ी है, आप गाड़ी किसने के लिए आपने गाड़ी, तो आपने सब्जेक्ट को चेंज कर लिया। वो आपके पास पेशेंट आके आया हुआ है, वो आपके पास डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या आपने कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट कर लिया है, तो ये चेंजिंग सब्जेक्ट हो गया। शेयरिंग पर्सनल और वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स रिवील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। हाँ, आप जो हैं वो उसने आपके पास पर्सनल इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इसे कहते हैं कि कोई अगर आपके पास अपने पर्सनल कोई बात करें तो आप उसे किसी और के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप जो है उसको डिस्कस करते हैं। कोई आपको अपने राज की बात बताते हैं, अपनी पर्सनल बात बताते हैं, आप किसी और के साथ शेयर करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन नहीं होगी। लीगल एस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अब इसके पास बाद हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है कि हम जो है नर्सिंग का डॉक्यूमेंटेशन, हमारे पास हॉस्पिटल में हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन होती है। केस की डॉक्यूमेंटेशन होती है हमारे पास। हम जो है किसी को इंजेक्शन लगाते हैं तो फाइल में वो हम लिखेंगे कि मैंने इस टाइम इस पर्सन को ये इंजेक्शन लगाई, मैंने इस टाइम इस पर्सन की ये सर्जरी परफॉर्म कर ली, ये इन्फॉर्म कंसेंट, सब चीज़ें की डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं। लीगल एस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो लीगली हम क्यों करते हैं? लीगली द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द केयर गिवन टू पेशेंट मस्ट बी कंप्लीटेड। हमने केयर को जो पेशेंट को जो केयर हम दे रहे हैं तो A to Z हम उस केयर को डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखेंगे। इफ़ नो डॉक्यूमेंटेशन इज रिकॉर्डेड नो केयर वाज गिवन एट ऑल। अगर हमने डॉक्यूमेंट नहीं किया इसका मतलब होगा हमने केयर प्रोवाइड नहीं की। हमारे पास प्रूफ होना चाहिए डॉक्यूमेंट फॉर्म में, रिटन फॉर्म में कि हाँ मैंने इस पर्सन को ये इंजेक्शन इस टाइम लगाया था, तो मैं उस फाइल में डॉक्यूमेंट करूंगा, लिखूंगा कि ये इसको इस टाइम ये केयर प्रोवाइड की थी। हॉस्पिटल एक्रेडिटेशंस एजेंसीज विल केयरफुली एवेलुएट द मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट। और ये हॉस्पिटल का अपना क्राइटेरिया होता है कि आपने जो है रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए कि पेशेंट्स को किस टाइप की ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो रही है। इफ़ डॉक्यूमेंटेशन इज़ नॉट डन द हॉस्पिटल एंड प्रैक्टिशनर कुड बी एक्सक्यूज ऑफ पेशेंट नेगलेक्ट। तो क्या है कि हमारे पास अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई तो ये जो है पेशेंट्स के साथ ज़्यादती होगी नहीं। हमने पेशेंट को जो भी केयर प्रोवाइड करनी होगी हम उसको लिखेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, ताकि हमारे पास कल को प्रूफ हो कि हाँ मैंने इस टाइम ये केयर प्रोवाइड की थी इस पेशेंट को। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ केयर इज़ वैल्यूएबल ओनली इन रेफरेंस टू स्टैंडर्ड एंड क्राइटेरिया ऑफ द केयर। हाँ, अगर हम क्राइटेरिया ऑफ द केयर को मद्देनजर रखते हुए एक स्पेसिफिक हमारे पास क्राइटेरिया लिहाज से अगर डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो वो हमारे पास जो है वैल्यूएबल, वो डॉक्यूमेंट वो केयर वैल्यूएबल होती हैं जो कि डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो। फॉर ईच स्टैंडर्ड क्राइटेरिया मस्ट बी आउटलाइन सो दैट एडुकेसी ऑफ पेशेंट केयर बी मेजर। और हमारे पास हर पेशेंट के डॉक्यूमेंटेशन के लिए अपने एक क्राइटेरिया होता है। जिस तरह हमारे पास कोई पेशेंट को सर्जरी के से पहले हम इन्फॉर्म कंसेंट पर्सन से लिखते हैं। हमारे पास जो है अगर किस तरह किसी का पर्सन का टेस्ट करना होते हैं, टेस्ट रिज़ल्ट होते हैं, तो एक टेस्ट रिज़ल्ट हम अपने पास रखते हैं, एक कॉपी उसको दे देते हैं। तो ये हमारे पास जो है एक हर जगह का हर पेशेंट, हर जगह का हर टाइप डिजीज़ और हर पेशेंट हर वार्ड का डॉक्यूमेंटेशन का अपना एक क्राइटेरिया होता है। डॉक्यूमेंटेशन विल रिफ्लेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ द डिपार्टमेंट। और डॉक्यूमेंटेशन से हमारे पास एक डिपार्टमेंट के स्टैंडर्ड का, एक डिपार्टमेंट के रूल्स वगैरह का पता चलता है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग क्या है कि रिकॉर्ड कीपिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ड्यूटीज़। हम जो ड्यूटीज़ करते हैं एज अ नर्सिस, एज अ डॉक्टर, एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइड, तो हमने रिकॉर्ड रखना होगा और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी डन फॉर ईच मेडिकेशन ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर। कोई भी प्रोसीजर, कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी मेडिकेशन करने के लिए उससे पहले हमने डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी लाजमी। अकाउंट ऑफ पेशेंट्स कंडीशन एंड एक्टिविटी मस्ट बी चार्टेड करेक्टली एंड बी वेरी क्लियर। और क्या है कि हमने पेशेंट्स कंडीशन, उसके ऐसा एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ ट्रीटमेंट वगैरह ये हमने केयरफुली एग्जैक्टली जो है एरर फ्री होकर हमने वो डॉक्यूमेंट क्लियरली हमने लिखने होंगे। ब्रीफनेस इज़ इम्पोर्टेंट ऑल्दो अ कंप्लीट अकाउंट ऑफ ईच पेशेंट इनकाउंटर। क्या है कि हमने ब्रीफली वो लिखेंगे लेकिन पेशेंट्स का फुल डॉक्यूमेंटेशन हमने वहाँ पे लिखनी होगी। जनरल रूल्स फॉर रिकॉर्ड कीपिंग क्या है कि लेजिबल, प्रिंट और हैंड राइट इन
एंट्रीज इन चार्ट, कि हम हैंड राइटिंग करें या प्रिंट वगैरह फॉर्म में अगर हम लिख लें, बिगिन विद डेट एंड टाइम देन इंटर ऑर्डर एंड साइन द चार्ट, कहें कि हमने डेट इंटर करना होगा, नेम इंटर करने होंगे हमने जो है, और टाइम इंटर करना होगा कि ये इंजेक्शन इसको इस डेट को इस टाइम लगी, ये प्रोसीजर इस टाइम हुआ, सही है, एक ख़ास आर्डर के लिए के साथ, और फिर एट द एंड हम साइन भी करेंगे कि ये चीज़ मैंने ये प्रोसीजर मैंने परफॉर्म किया, ये सर्जरी मैंने परफॉर्म की, ये केयर मैंने प्रोवाइड की। एरर, डोंट एरेज और यूज़ करेक्शन टेप, क्या है कि हमने एरेज नहीं करना और ना उसके ऊपर टेप वगैरह लगाना है। इफ़ मिस्टेक्स ड्रॉन अ लाइन थ्रू इट, राइट डेट एंड राइट द वर्ड एरर अबव इट विद योर इनिशियल, कहें कि अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप उसके ऊपर सिर्फ एक लाइन खींचेंगे, किस तरह, इस तरह कि मिसाल के तौर पर ये मैंने गलत लिखा तो इसके ऊपर आप इस तरह एक लाइन खींचेंगे, और फिर जो है या उसके ऊपर या उसके नीचे उसके ऊपर जो आप लिखेंगे कि नहीं ये इस तरह था। तो ये डॉक्यूमेंट, ये हमारे पास इस तरह हमने एक चीज़ इरेज करनी है, हमने कोई चीज़ जो है वो इस तरह इरेज नहीं करनी, इस तरह हम इरेज नहीं करेंगे, बल्कि हम इस तरह इरेज करेंगे कि उसके ऊपर इस तरह एक लाइन खींचेंगे। चार्ट पेशेंट कंप्लेंट एंड जर्नल बिहेवियर, हम जो है पेशेंट्स कंप्लेंट वगैरह, जर्नल बिहेवियर वगैरह वो हम एक चार्ट पे लिखेंगे। लीव नो ब्लैंक और एम्प्टी लाइंस, कोई भी एम्प्टी लाइन या ब्लैंक हमने नहीं छोड़ना। अगर हमारे पास कोई एम्प्टी जगह आ जाए तो हमने उसके साथ ये करना होगा। देखिए ये मिसाल के तौर पर ये डॉक्यूमेंट्स हमने ये यहाँ पे ये राइटिंग हो गई, ये नीचे राइटिंग है, तो ये ब्लैंक जगह हमने नहीं छोड़नी। अगर हमारे पास ब्लैंक जगह आती है तो हमने या उसके ऊपर क्रॉस लगाना होगा, या हमारे पास ब्लैंक जगह आती है तो हमने इसको या इस तरह लाइन छोड़नी होगी, क्योंकि अगर हम ब्लैंक जगह अगर छोड़ दे तो क्या होगा कि हमारे पास होगा कि कोई शख्स जो है वो हमें पंसाने के लिए, कोई शख्स हमें जो है धोखा देने के लिए उसमें अगर कोई गलत राइटिंग कर दे तो वो हमारे लिए आगे फिर इश्यूज बनाता है। यूज स्टैंडर्ड एब्रीवेशन, स्टैंडर्ड एब्रीवेशन हमने यूज़ करने होंगे, जिस तरह बीडी मेडिसिन के साथ लिखना होगा, उसका मतलब होगा कि दिन में दो मरतबा, सही है। अगर हम जो है टैबलेट लिखते हैं तो उसका अपना सिरप SYP लिखते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड एग्जैक्ट करेक्ट एब्रीवेशन हम लिखेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक हमने नहीं करनी होती, क्योंकि फिर हमारे पास पता ऐसा नहीं चलता कि ये कौन सी मेडिसिन लिखी हुई है। डॉक्यूमेंट कन्वर्सेशन विद पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर दैट यू फील वेर यू आर इम्पॉर्टेंट, अगर आपके पास जो है पेशेंट्स के आपके साथ कन्वर्सेशन या हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ कन्वर्सेशन, वो कन्वर्सेशन जो आपको चाहे लगे कि ये इंपॉर्टेंट है तो वो भी आपने डॉक्यूमेंट करने होंगे। तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंटेशन का छोटा सा यूनिट था। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक